हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूँगा। तो ये रहा चैप्टर 5 नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, इस वीडियो में मैं इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट आता है कि हमें इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इंटीजर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आपको होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पता है तो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई भी दो होल नंबर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट में होल नंबर मिलता है। लेकिन अगर आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल 9 - 4 = 5 आएगा होल नंबर, लेकिन 4 - 9 करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता होल नंबर्स में। सिमिलरली 20 - 12 8 है, लेकिन 12 - 20 करेंगे कोई रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो जब भी आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो कोई रिजल्ट नहीं मिलता होल नंबर्स में। तो इसलिए हमें क्या करना, हमारा जो नंबर सिस्टम था नेचुरल नंबर और होल नंबर्स उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा मतलब नेगेटिव नंबर्स को या आप बोल सकते हैं इंटीजर्स को, ताकि आप जो ऐसे डिफरेंस है जब आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन जो डिफरेंसेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, आपको नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले तो इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए आपको नेचुरल नंबर्स पता है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उन नेचुरल नंबर्स के रिस्पेक्ट में हमने नेगेटिव नंबर्स बनाए। नेगेटिव नंबर्स क्या है, देखिए आप नेचुरल नंबर्स लिखते हो उसके सामने आप माइनस साइन लगा दिए, -1 -2 -3 -4 -5, बस सिंपल है। जब आप नेचुरल नंबर्स के सामने माइनस साइन लगा देते हैं तो जो रिजल्ट आता है -1 -2 -3 -4 ऐसे नंबर्स, वो क्या होता है, उन्हें नेगेटिव नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, जैसे आप 1 + -1 करेंगे रिजल्ट 0 आएगा, 2 + -2 रिजल्ट 0, 3 + -3 0, 4 + -4 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट में बनते हैं, नेचुरल नंबर्स लीजिए उनके सामने माइनस साइन लगा दीजिए तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, माइनस साइन को क्या बोला जाता है, नेगेटिव ऑफ 1, और -1 और 1 एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं। एग्जैक्ट ऑपोजिट से मतलब उन दोनों का आप सम करेंगे रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली -2 को बोला जाता है नेगेटिव ऑफ 2, -3 होता है नेगेटिव ऑफ 3। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपको नया कलेक्शन मिलता है नंबर्स का। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, इसको जब आप सभी नंबर्स ऐड कर मतलब एक साथ कंबाइन करते हैं तो आपको इंटीजर्स मिलता है। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब कोई लिमिट नहीं थी। होल नंबर्स क्या था, नेचुरल नंबर में आपने 0 कंबाइन कर दिया था तो आपको होल नंबर्स मिला था। अब इंटीजर्स क्या है, आपने होल नंबर्स में क्या और ऐड कर दिया, जो नेगेटिव नंबर्स है वो भी आपने ऐड कर दिए तो आपको क्या मिला, इंटीजर्स मिला है। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन। अब देखिए इंटीजर्स बेसिकली इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उन्हें पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली देखिए पॉजिटिव इंटीजर आप चाहे तो +1 +2 +3 भी लिख सकते हैं, पर नॉर्मली हम प्लस साइन लगाते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं तो डायरेक्टली आप समझ जाते हैं नेचुरल नंबर है, और मतलब नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स का फर्स्ट टाइप था पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकंड टाइप नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, अभी हमने जो नेगेटिव नंबर्स पढ़े थे, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर्स के सामने आपने माइनस साइन लगा दिए, -1 -2 -3 -4, ठीक है, वो हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स। अब थर्ड टाइप है ज़ीरो। जो होल नंबर ज़ीरो है वो बेसिकली थर्ड टाइप का इंटीजर है। क्यों, क्योंकि इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब होल नंबर जो ज़ीरो था या आप बोल सकते हैं इंटीजर ज़ीरो है, उसे हम ना ही पॉजिटिव मानते हैं ना ही नेगेटिव मानते हैं, जीरो अपनी जगह पे। ठीक है, सो 3 टाइप के इंटीजर हो गए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और नंबर 0। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर के सामने हमें प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे ही आप नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 तो हम समझ जाते हैं कि नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए जो इंटीजर्स हैं उन्हें नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपको नंबर लाइन पता है, होल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, दोनों साइड एरो बनाते हैं, फिर सबसे पहले 0 मार्क करते हैं और फिर उसके इक्वल डिस्टेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स मार्क करके आते हैं। ठीक है, वो नंबर लाइन्स में हम इस तरह से होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे।
अब इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिमिलरली आपने स्ट्रेट लाइन खींची, दोनों साइड एरो बनाए, स्ट्रेट लाइन के ठीक बीच में आपने 0 बनाया, राइट साइड में आपने होल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6। अब 0 के जो लेफ्ट साइड में होगा वहाँ पे सिमिलरली इक्वल डिस्टेंस में आप क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे, यानी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो इंटीजर्स को आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने नंबर लाइन बनाई, ड्रॉ की, ठीक सेंटर में आपने नंबर लाइन में 0 बनाया। ठीक है, 0 के राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस में आपने पॉजिटिव इंटीजर लिखे यानी नेचुरल नंबर्स, 0 के लेफ्ट साइड में आप लिख रहे हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में -1 -2 -3 -4 ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी इंटीजर्स रिप्रेजेंट होगी नंबर लाइन में। अब देखिए, आपको नंबर लाइन की प्रॉपर्टी याद होगी कि नंबर लाइन में अगर कोई भी दो नंबर्स आप कंपेयर करते हैं तो जो नंबर दोनों में से राइट साइड में होगा वो हमेशा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, और लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू स्मॉलर होगी। जैसे 0 और 1 को कंपेयर करेंगे, 1 राइट साइड में तो 1 की वैल्यू बड़ी है, 0 की वैल्यू छोटी है। ऐसे ही 2 और 4 को भी करेंगे, 4 राइट साइड में तो उसकी वैल्यू बड़ी है, 2 की वैल्यू छोटी है। मतलब जो नंबर जितने राइट साइड में होगा वो उतनी बड़ी होती आएगी, और जो नंबर जितने लेफ्ट साइड में होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी नहीं नंबर लाइन की। अब आप नेगेटिव नंबर्स में देखिए, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं उनकी मतलब माइनस साइन तो ठीक है, पर जो नंबर्स की वैल्यू है वो बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि माइनस साइन है तो उसके कारण क्या हो रहा है, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो जो नेगेटिव नंबर्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, पर आपको पता है नंबर लाइन की प्रॉपर्टी कि जो नंबर जितना लेफ्ट में होता है उसकी वैल्यू छोटी होती जाती है। ठीक है, मतलब देखिए नंबर तो बड़ा हो रहा है माइनस साइन के साथ, पर उसकी वैल्यू जो है वो छोटी होती जा रही है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो जब भी आप नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो जो नंबर माइनस साइन को हटा दीजिए, जो नंबर जितना बड़ा है जैसे ही आप माइनस साइन लगाते हैं उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 1 और 4 को कंपेयर करें, 4 की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन अब -1 -4 को कंपेयर कर रहे हैं तो -4 की वैल्यू -1 से छोटी है। क्यों? क्योंकि -4 -1 के लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब भी दो नंबर को आप कंपेयर करें, ठीक है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो जो नंबर बड़ा है उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी, लेकिन जैसे ही दोनों नंबर के सामने आपने माइनस साइन लगाया, मतलब दोनों नेगेटिव नंबर्स हो गए, तो अब जो नंबर बड़ा था क्योंकि उसके सामने माइनस साइन आ गया तो वो नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 आप कंपेयर करें, सबसे बड़ा नंबर 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1। लेकिन जैसे इनके सामने माइनस साइन लगता है, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो अब सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, -6, उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1। ठीक है, मतलब क्या, कितना भी बड़ा नंबर हो जैसे ही माइनस साइन लगता है तो उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने नंबर लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। ठीक है, ऑब्जर्व किया। अब देखिए उसका अगला टॉपिक था ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। 3 1 से बड़ा है क्योंकि 3 1 के राइट साइड में, वही मतलब अभी जो मैंने नंबर लाइन की प्रॉपर्टी बताई वही यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। ठीक है, -1 -2 से बड़ा है क्योंकि -1 -2 के राइट साइड में, -2 -3 से बड़ा है क्योंकि -2 -3 के राइट साइड में। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स जो मतलब कुछ कंक्लूजन्स उन्होंने लिखे। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर सिंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज टू द राइट साइड ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सभी नेगेटिव इंटीजर से ज़्यादा बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि आप नंबर लाइन में देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर 0 के राइट साइड में, नेगेटिव इंटीजर 0 के लेफ्ट साइड में, यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर सारे नेगेटिव इंटीजर के राइट साइड में, इसलिए सभी पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़े होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सिंपल था। सेकंड पॉइंट, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर सिंस 0 इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तो हमें पता ही है कि होल नंबर में आप देखें, देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर है, उसके साथ आप 0 कंबाइन करते तो क्या है, होल नंबर है। होल नंबर में आपको पता है कि सबसे छोटा नंबर होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में देखेंगे 0 से नंबर लाइन शुरू होती थी होल नंबर में, और उसके राइट साइड में सभी नेचुरल नंबर लिखे आते थे। और यही यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि जब आप इंटीजर्स की बात कर रहे हैं कि 0 सभी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 0 सभी पॉजिटिव इंटीजर के लेफ्ट साइड में। ठीक है,
थर्ड पॉइंट क्या है, जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर सिंस जीरो इज टू द राइट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। ये भी सही है। अभी हमने नंबर लाइन भी ऐसे ही ड्रॉ की थी कि जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर थे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। और आपको पता है कि कोई भी दो नंबर लीजिए, राइट साइड वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है वैल्यू में, लेफ्ट साइड वाला नंबर हमेशा वैल्यू में छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जीरो के लेफ्ट साइड में तो वो हमेशा जीरो से छोटे होंगे। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज इट्स ऑपोजिट। तो ये भी अभी हमने देखा कि जो नंबर जितना बड़ा था, ठीक है, पॉजिटिव में, जैसे ही आपने उसके सामने माइनस साइन लगाया वो नंबर उतना ही छोटा हो गया। ठीक है, अभी हमने देखा था 1 2 3 4 5 6, जैसे ही माइनस साइन लगाया तो -6 सबसे छोटा हो गया था, -1 सबसे बड़ा हो गया था। ठीक है, तो ये चारों कंक्लूजन्स आपको मैंने क्लियर कर दिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, 7 3 से बड़ा है लेकिन -7 -3 से छोटा है। ठीक है, -5 -2 से छोटा है लेकिन 5 2 से बड़ा है, 4 9 से छोटा है लेकिन -4 -9 से बड़ा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इफ a and b आर टू इंटीजर्स सच दैट a इज ग्रेटर देन b, देन -a इज लेस देन -b, एंड इफ a इज स्मॉलर देन b, देन -a इज ग्रेटर देन -b। ठीक है, मतलब जैसे ही आप कोई भी दो इंटीजर्स ले रहे हैं कंपैरिजन के लिए, उसके सामने फिर उन जो साइन है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है या नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो नंबर पहले बड़ा था वो नंबर बाद में छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप साइन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। ये क्या होता है, तो देखिए हमने नेगेटिव नंबर्स कैसे निकाले थे, नेचुरल नंबर के सामने हमने माइनस साइन लगा दिया था। अब नेगेटिव इंटीजर का भी आप नेगेटिव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, -1 के सामने आपने माइनस साइन लगा दिया, तो वो क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, वो हो जाता है प्लस। ठीक है, यानी नेगेटिव इंटीजर का नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे -1 इज +1, -2 इज 2, -3 इज 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज माइनस ऑफ -a इज इक्वल टू a फॉर एनी इंटीजर a। ठीक है, सिर्फ a की इसमें एक्सेप्शन है, वो है 0, क्योंकि 0 क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो उसके सामने साइन लगाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ। ठीक है, तो सिंपल था, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का आप नेगेटिव करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। डेफिनेशन क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइंस। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर a इज डिनोटेड बाय, a के सामने आपने दो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या फिर दो बार लगा दिए। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है इंटीजर की, कोई भी इंटीजर है उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आप 5 लीजिए या -5 लीजिए, उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 ले रहे हैं -5 ले रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो 5 ही है, तो -5 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी, 5 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे डिनोट किया जा रहा है, कोई भी इंटीजर है a, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा a, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपने दो वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं a के लेफ्ट और राइट साइड में आपने दो बार लगा दिया। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का बार भी बोल सकते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट में बोला गया कि ऑन द नंबर लाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज रिगार्डेड एज द डिस्टेंस ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 0 इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। ठीक है, नंबर लाइन में किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है कि 0 से उस इंटीजर का कितना डिस्टेंस है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। मतलब आप राइट साइड में ले रहे हैं दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, या लेफ्ट साइड में ले रहे हैं दैट इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, -5 ले या 5 ले, मतलब लेफ्ट साइड देखिए -5 लेफ्ट साइड में होगा, 5 राइट साइड में होगा, पर आपको पता है कि नंबर लाइन में आप हमेशा इक्वल डिस्टेंस में नंबर को ड्रॉ करते हैं, तो आप चाहे लेफ्ट साइड से मतलब डिस्टेंस मेजर करें -5 या राइट साइड से डिस्टेंस मेजर करें 5 का, डिस्टेंस हमेशा सेम होगा और उसी को नंबर लाइन के रिजल्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जांपल पे ले रहे हैं, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 इज 7, दैट इज 7 बार आपने लिया इक्वल टू 7। द एब्सोल्यूट वैल्यू -7 इज 7, दैट इज -7 के सामने आपने ये बार लगाए तो 7। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0, दैट इज 0 के सामने बार लगाए 0, तो 0 तो हमें पता ही है 0 नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है। ठीक है, तो 0 हमेशा 0 रहेगा। तो इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट फॉर एनी इंटीजर a वी हैव
ए बार इक्वल टू ए इफ़ ए इज़ पॉजिटिव और 0 एंड माइनस ए इफ़ ए इज़ नेगेटिव। इसका मतलब अगर आपको किसी भी इंटीजर ए की एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है ए और उससे आपको इंटीजर निकालना है ए, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए बार ए है उसको आप अगर इंटीजर पॉजिटिव या 0 है तो सिंपल ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इंटीजर नेगेटिव है तो ए के सामने माइनस साइन लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसका उल्टा भी कहिए कि कोई भी ए है मतलब पॉजिटिव या 0 या फिर नेगेटिव इंटीजर है ए, उसका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, उसके सामने बार लगा दिए, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।